चलो जी, आ जाओ, सभी का वेलकम करते हैं। एक कंसेप्चुअल क्लास है आज की, 10 12 15 मिनट की होगी। पूरे मन से देखना और नोट्स बनाना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपको करवाएंगे आप उस कॉन्सेप्ट पे रोज कंफ्यूज होते हैं। पूरे भरोसे से बोल रहा हूँ मैं, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है टू के बाद में क्या लगाऊं। टू के बाद में नाउन लगाऊं या वर्ब की बेस फॉर्म लगा दूं या कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दूं। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट आपको लगता है ना, आज इसको पीस बाय पीस, लेयर बाय लेयर फॉर्मूला के जरिए समझाऊंगा। और आज के बाद आपको ना तो अंदाजा लगाना है ना रट्टा लगाना है। आपको जो मैं फॉर्मूला सिखाऊं उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है और देखना है टू के बाद में क्या लगेगा। चलिए शुरू करेंगे। नोट्स बना लेना साफ साफ सुंदर सुंदर, कमेंट सेक्शन में नोट्स आपको मिल भी जाएंगे। जिन प्यारे बच्चों को मॉक टेस्ट पासिस की ज़रूरत है तो टेक्स्ट बुक की सेल एक्टिव है। आज लास्ट डेट है इसको 14 और 15 जुलाई को, जिसमें आपको 1 साल का मॉक टेस्ट पास मिल रहा है 314 रुपये के रिड्यूस्ड प्राइस पे। 70,000 मॉक टेस्ट से भी ज़्यादा इसमें अवेलेबल होंगे आपको, 700 से ज़्यादा एग्जाम्स के। तो अब एसएससी, बैंकिंग, सबका एक ही मॉक टेस्ट पास लेना है आपको, अलग अलग नहीं लेना। इसका प्रो वर्जन 449 में मिलता है, जिसमें आपको ये एडिशनल बेनिफिट होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी मॉक टेस्ट की फॉर्म में अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी पास आपको जो भी लेना हो, कमेंट सेक्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें टेक्स्ट बुक के और अपना कोड अप्लाई करें YT10। जैसे इस कोड को लगाएंगे आपको मॉक टेस्ट पास दिखेगा 314 रुपये के अंदर, नॉर्मल वाला। और जो आपका दूसरा मॉक टेस्ट पास है वो आपको 499 का दिखाएगा, लेकिन कोड लगाने के बाद द प्राइस विल रिड्यूस टू 449। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है इफ़ यू नीड द पास। देखो जी, टू जो है ना, टू, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं जी? 3 फॉर्म्स होती हैं। यार फॉर्म बोलने की बजाय इसको रोल बोल देता हूँ। भाई गोविंदा की मूवी में डबल रोल होता था ना, तो ये टू जो है ये ट्रिपल रोल में है। फर्स्ट जो इसका रोल होता है उसमें टू अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। आई वॉन्ट टू स्लीप, मुझे सोना है। आई वॉन्ट टू प्ले, मुझे खेलना है। यहाँ पे टू पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव होता है और टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म मिल करके इन्फिनेटिव को बनाते हैं। तो ये तो रोल नंबर 1 है। रोल नंबर 2 क्या है जी इसका? दो रोल नंबर ये है कि जी टू के बाद में आपको एक नाउन मिलेगा। द ट्रेन गोज टू मुंबई, ट्रेन मुंबई जा रही है। आई रिफर्ड हिम टू द डॉक्टर, मैंने उसको डॉक्टर को रिफर किया। तो जब भी टू के बाद में मुंबई, डॉक्टर, इंजीनियर, दिल्ली, इस तरीके से कोई नाउन आ जाए, ये रोल नंबर 2 है। इस केस में टू प्रेपोजिशन का काम करता है। और जो तीसरा रोल है ना टू का, थर्ड रोल, वो है जी वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाला। हार्ड वर्क इज की टू गेटिंग सक्सेस। मेहनत जो है वो कुंजी है सक्सेस को गेट करने की, कामयाबी को पाने की। इस केस में भी टू प्रेपोजिशन होता है, लेकिन ये अपने बाद में एक जीरेंड को लेता है। अब ज़्यादा मैं टेक्निकल अंदर घुसूंगा नहीं, देसी भाषा में आपको समझाऊंगा फॉर्मूला लगा करके कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपका वाला टू कौन सा है, रोल 1 है, रोल 2 है या रोल 3 है। तो आ जाओ समझ लेते हैं इसको। देखो जी, रोल 1 जो है ना, 60% केसेस में आपको यही मिलेगा। अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो समझ लेना, रोल 1 लगा दूंगा तो 60% मेरे आंसर सही होंगे। रोल 2 लगेगा 35% केसेस में और रोल 3 लगेगा मिनिमम 5% केसेस के अंदर, है ना। और इनको लगाना कैसे होता है ये ज़रा इन सेंटेंसेस के जरिए समझो, फॉर्मूला को देखो। देखो फॉर्मूला ये कहता है, आई एम प्लानिंग टू विजिट अ फ्रेंड इन द इवनिंग। मैं प्लान कर रहा हूँ एक फ्रेंड को विजिट करने की शाम में। इसको ऐसे समझें, जो ये इन्फिनेटिव आपने लगाया है टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, इसके ठीक पहले वाला वर्ड कौन सा है? अजी ये तो वर्ब है, आई एम प्लानिंग, मैं प्लान कर रहा हूँ। और इस वर्ब से सवाल पूछें, भाई तू क्या प्लान कर रहा है, वट आर यू प्लानिंग? ये वर्ब बोलेगी विजिट करने का प्लान कर रही हूँ मैं घूम करके आने का प्लान कर रहा हूँ मेरे दोस्त के पास शाम में। तो वर्ब से वर्ड का रिप्लाई दे दिया और एक फ्यूचर के एक्शन का रिप्लाई दिया। भाई जो प्लान कर रहे हो उस केस में आप विजिट तो भी फ्यूचर में करोगे ना, पहले प्लान होगा उसका फ्यूचर होगा विजिट। तो जब वर्ब से कोई ऑब्जेक्ट उसका जवाब दे, लेकिन वो फ्यूचर में जवाब दे, फ्यूचर में आने वाले टाइम में कुछ करूंगा मैं, तो उस केस में आप इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं टू के साथ में। ये टू इन्फिनेटिव का यही इस्तेमाल होता है। समझ पा रहे हो? अब देखो मैं इसको प्रैक्टिकली लगाना सिखाऊंगा आपको। अभी इसका मीनिंग समझो आप क्या होना चाह रहा है। ये टू बता रहा है एक फ्यूचर के एक्शन को प्लान वर्ब के साथ में। यहाँ पे इन्फिनेटिव बिल्कुल सही है और ये कहलाएगा जी नाउन इन्फिनेटिव, क्योंकि वर्ब से वट का रिप्लाई कर रहा है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये होता है जी फर्स्ट रोल टू का। कब ये इन्फिनेटिव बनता है? जब ये एक फ्यूचरिस्टिक एक्शन को डिनोट करे। और बताता हूँ मैं आपको, एक दो एग्जांपल्स और देखो। माई डिसीजन टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब वॉज अ मिस्टेक।
मेरा जो डिसीजन था रिज़ाइन करने का जॉब से, रिज़ाइन समझते हैं ना, रिज़ाइन करने का जॉब से, वो एक मिस्टेक था, एक गलती था। अगेन टू इन्फिनेटिव से पहले आपने क्या रखा हुआ है, आपने रखा हुआ है डिसीजन नाम का वर्ड। डिसीजन क्या है, डिसीजन एक नाउन है और इसके लिए ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा, नाउन के लिए इन्फिनेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन जो डिसीजन है और जो रिज़ाइन है, इनमें से दोनों में से पहले कौन सा एक्शन आया? पहले डिसीजन आया फिर रिज़ाइन आया, ऐसा ही हुआ ना भाई? ऐसा तो नहीं होता पहले आप डिज़ाइन कर देते हो फिर डिसाइड करते हो मैं रिज़ाइन करूंगा, नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि नाउन के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन फ्यूचरिस्टिक एक्शन वाला, ऐसा एडजेक्टिव जो डिसीजन को आगे फ्यूचर में कुछ परिभाषित करे। अगर इतना समझ गए तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे डिसीजन से डिसीजन नाम के नाउन को मॉडिफाई करने के लिए फ्यूचरिस्टिक एक इन्फिनेटिव लगाया गया है और ये है एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव। एक सेंटेंस और बनाता हूं मैं, वहां भी इन्फिनेटिव लगा है, उसको भी मैं दिखाता हूं आपको कैसे सही लगा हुआ है वो। वन शुड एक्सरसाइज टू रिमेन हेल्दी। किसी भी इंसान को, वन का मतलब क्या है, किसी भी इंसान को, किसी भी इंसान को एक्सरसाइज करना चाहिए हेल्दी बने रहने के लिए। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, वर्ब के बाद में टू इन्फिनेटिव को रखा गया है, लेकिन ये इन्फिनेटिव वर्ब से व्हाट का रिप्लाई नहीं कर रहा, ये इन्फिनेटिव वर्ब से वाई का रिप्लाई कर रहा है। क्यों करनी है एक्सरसाइज? हेल्दी रहने के लिए। तो जब इन्फिनेटिव वर्ब से वाई का रिप्लाई करे तब ये बन जाता है एडवर्बियल इन्फिनेटिव। और अगेन देख लो, फ्यूचरिस्टिक एक्शन है यहाँ भी, पहले एक्सरसाइज करोगे तब हेल्दी होगे, ऐसा नहीं है पहले हेल्दी हो गए फिर एक्सरसाइज करोगे। समझ पा रहे हो ना? आप एक्सरसाइज करते हो ताकि आप फ्यूचर में हेल्दी हों। अगर आप पहले से ही हेल्दी हैं, आप पहले से ही बहुत हेल्दी हैं, तो हो सकता है आप एक्सरसाइज ही ना करें, हो सकता है आपको जरूरत ही ना हो एक्सरसाइज करने की, वैसे करनी चाहिए, हो सकता है आपको फील ना हो जरूरत। तो एक्सरसाइज आप पहले करेंगे, इस सेंटेंस के हिसाब से हेल्दी आप बाद में होंगे। फ्यूचरिस्टिक एक्शन बताया मैंने इस एक्सरसाइज नाम के वर्ब के लिए वाई का रिप्लाई करते हुए, वाई का रिप्लाई करते हुए मैं बन गया इन्फिनेटिव ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन है ना, इन्फिनेटिव एक एडवर्ब का काम करेगा। तो जब भी आपको टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लगानी हो तो आप पहले वाला वर्ड चेक करें और उस वर्ड से अगर नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब बनने का कोई गुंजाइश निकलता हो और फ्यूचरिस्टिक एक्शन दिखाई देता हो तो आपको टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया फॉर्मूला? अब लोग पूछते हैं ना सर टू के बाद में बेस फॉर्म कब लगाएंगे, वर्ब के आईएनजी फॉर्म कब लगाएंगे, बस यही फॉर्मूला है। टू से पहले कौन सा वर्ड है वो देख लो, अगर जो बाद में आने वाला एक्शन है उसी वर्ड को डिफाइन कर रहा है नाउन फॉर्म में, एडजेक्टिव फॉर्म में, एडवर्ब फॉर्म में, और फ्यूचर के अंदर काम कर रहा है, फ्यूचरिस्टिक एक्शन दिखा रहा है, तो फिर आंखें बंद कर लो और टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लगा दो, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ। टू के बाद में नाउन कब लगाना है? देखो जी, एक सेंटेंस है, द ट्रेन इज हेडेड टुवर्ड्स दिल्ली। ट्रेन जो है हेडेड है, अग्रसर है। हेडेड का मतलब होता है किस तरफ आप जा रहे हैं, किस रास्ते आप निकल रहे हैं। तो ट्रेन जो है जा रही है तरफ, यानी टुवर्ड्स नई दिल्ली के। ये जो टुवर्ड्स वर्ड है ना, टुवर्ड्स, इसका मतलब होता है की तरफ। और इस वर्ड के दो फॉर्म्स हैं, पहला फॉर्म जो है वो है टुवर्ड और दूसरा है टुवर्ड्स। टुवर्ड यूज करते हैं अमेरिकन यूएसए वाले, टुवर्ड्स यूज करते हैं ब्रिटिश, जो कि अब इंडिया में भी चलता है क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश जो है हमने यहाँ पे अपना रखी है। ये दोनों सेम वर्ड्स हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है इन दोनों वर्ड्स को रिप्लेस कर देता है जी हमारा टू। समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ आपको? जब भी डायरेक्शन बतानी हो, जब भी डायरेक्शन बतानी हो, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है, आई एम गोइंग टू होम, द ट्रेन इज गोइंग टू न्यू दिल्ली, तो आप टू वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप टू वर्ड्स की जगह पे टू का इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए डायरेक्शन बताने वाले सेंटेंसेस में टू के बाद में एक नाउन का इस्तेमाल होता है। आप पूछते हो ना सर टू के बाद में नाउन कैसे लग गया? डायरेक्शन बताइए भैया, डायरेक्शन, कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, वो मत लगाओ वहाँ पे, वहाँ नाउन लगा के आओ जहाँ पे वो चीज़ जा रही है। समझे इस फॉर्मूला को? एक सेंटेंस और बनाता हूँ, ध्यान से समझोगे आप। वी ट्रेवल टूवर्ड्स फ्रांस इन अ चार्टर्ड प्लेन। हमने ट्रैवल किया फ्रांस की तरफ एक चार्टर्ड प्लेन में। चार्टर्ड प्लेन क्या होता है? किराए का प्लेन, जिसको हम खुद किराए पे लेते हैं, हम ही उसके मालिक हैं उस पूरी ड्यूरेशन के लिए, प्राइवेट प्लेन। तो हम जो है फ्रांस की तरफ एक प्राइवेटली चार्टर्ड प्लेन के अंदर जो है जा रहे थे। किस तरफ जा रहे थे भाई? टूवर्ड्स फ्रांस। तो जब टूवर्ड्स की बात हो गई, फ्रांस की डायरेक्शन की बात हो गई, तो झंझट ही खत्म है। आप यहाँ पे लगा दें वी ट्रैवल टू फ्रांस इन अ चार्टर्ड प्लेन, तो ऐसे टू अपने बाद में नाउन को ले लेता है। चलो अब इसको थोड़ा सा और एडवांस बिल्ड कर रहा हूँ। एक और भी कंडीशन है
जिसमें टू के बाद में नाउन आता है लेकिन डायरेक्शन की कोई ज़्यादा बात नहीं होती। जैसे ये सेंटेंस देखें, द होस्ट वॉज डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द गेस्ट। जो होस्ट था, मेजबान था, वो डिसरिस्पेक्टफुल था। क्या होता है डिसरिस्पेक्टफुल? जिसमें आप अपनी डिसरिस्पेक्ट को दिखाते हैं, किसी की बदतमीजी दिखाते हैं ना, बदतमीजी करते हैं। तो होस्ट जो था बदतमीज था गेस्टों के लिए, यानी सभी मेहमानों के लिए। इस केस में जो डिसरिस्पेक्टफुल एडजेक्टिव है, इसका एप्लीकेशन हुआ है गेस्ट पे। एप्लीकेशन का मतलब समझते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई हो रही है। होस्ट ने अपनी डिसरिस्पेक्ट को, अपनी बदतमीजी को अप्लाई किया गेस्ट पे। तो जब जब आपको किसी नाउन, किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव को दूसरे किसी चीज़ पे अप्लाई करना हो, तो आप टूवर्ड का इस्तेमाल या टूवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप टू का इस्तेमाल करते हैं इन केसेस में। तो डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द गेस्ट नहीं, आजकल आपको लिखना चाहिए डिसरिस्पेक्टफुल टू द गेस्ट। तो ये एक और तरीका है जब टू अपने बाद में नाउंस ले लेता है। भाई पहले तरीका कब था? जब टू किसी चीज़ की तरफ जा रहा हो, आई एम गोइंग टू होम, द प्लेन इज गोइंग टू फ्रांस। तो एक तो वो तरीका था टू के बाद में नाउन लगाने का। दूसरा तरीका ये है कि टू जब अपने से पहले वाले वर्ड को अप्लाई करा रहा हो, अपने बाद वाले वर्ड पे करवा रहा हो, है ना, चाहे पहले वाला वर्ड वर्ब हो, नाउन हो, एडजेक्टिव हो, जो भी हो, तो आपको बाद वाला वर्ड नाउन ही लेना है, सीधे सीधे इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पहले वाले वर्ड्स है ना, ऐसे कॉमन वर्ड्स की मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ जो टू और अपने बाद में नाउन को ले लेते हैं। देख लो पहले आराम से लिस्ट को, एक सेंटेंस देख लो, फिर वो लिस्ट दिखा देता हूँ। द जॉब वॉज ऑफर्ड टूवर्ड्स मी। जॉब को ऑफर किया गया था मेरी तरफ या मुझे। ऑफर किसके ऊपर किया गया? जॉब को मुझे किया गया, मेरे ऊपर अप्लाई हुई है ना जॉब, मेरे ऊपर ऑफर अप्लाई हुआ है ना। तो जब भी इंडिकेट हो किसी एक्शन का एप्लीकेशन, किसी चीज़ का एप्लीकेशन, एक्शन का हो, नाउन का हो, एडजेक्टिव का हो, तो उस केस में टूवर्ड और टूवर्ड्स का मॉडर्न इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है और आप इस्तेमाल करते हैं टू का। तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, द जॉब वॉज ऑफर्ड टू मी। अब फटाफट से अपने लिस्ट को देखेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये सारे के सारे नाउन्स। आराम से जाकर के इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेना। कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर्स को, सारे नोट्स को, सभी लिंक्स आपको दे दिए हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स की लिस्ट है ये, ठीक है, निकाल लेना। हैबिचुअल, डेडिकेटेड, अकस्टम्ड, ओब्लाइज्ड, सिमिलर, वल्नरेबल, हॉस्टाइल, रिस्पेक्टफुल, है ना, सब अपने बाद में टू प्लस में नाउन लेंगे। आई वॉज रिस्पेक्टफुल टू माई टीचर्स। शी इज सिमिलर टू हर सिस्टर। यू आर वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन। प्लीज ऑलवेज रिमेन फेथफुल टू योर पार्टनर। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर या टू मी। आई एम ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? चलो, अब इसमें जो ये डार्क ब्लैक की है ना मैंने, ये आपको मैं अलग से बाद में दिखाऊंगा। इनके ऊपर एक कॉन्सेप्ट और अप्लाइड होता है रोल थर्ड में, डार्क ब्लैक वालों पे। अभी आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स आपने देख लिए, अब ऐसे ही आप देखेंगे नाउन्स। एक्सेस, रिलेशन, मीन्स, एक्सपोजर, ये सभी नाउन्स हैं। आई डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर। योर डेडिकेशन टू योर वर्क इज अमेजिंग। Your loyalty to your partner is unquestionable. Economic resources can be a barrier to a good education. है ना? हर रिएक्शन टू हर क्रिटिसिज्म वॉज प्रेजवर्दी। बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सेंटेंस इस तरीके से, टू के बाद में आप हर चीज़ के लिए एक नाउन लगाएंगे। रिलेशन टू, ऑल्टरनेटिव टू, एक्सपोजर टू, ये वही नाउन्स हैं जो कि अपने बाद में अपनी चीज़ को जहाँ अप्लाई करवाते हैं, टू के बाद में उस नाउन को ले लेते हैं। ठीक है, चलो थर्ड जो फॉर्मूला है, थर्ड जो इसका लिस्ट है वो है वर्ब्स का। एडजेक्टिव दिखा दिए, नाउन दिखा दिए, वर्ब्स भी दिखा रहा हूँ, है ना। रिएक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू समथिंग, रिएक्ट टू समथिंग, रिस्पॉन्ड टू ए क्वेश्चन, रिसोर्ट टू अ एनीथिंग, कुछ भी चीज़ हो सकती है नाउन फॉर्म में। चलो जी, अब थर्ड और लास्ट पार्ट पे आएंगे अपनी क्लास के। थर्ड पार्ट में आपको ये देखना है कि टू, इसका रोल नंबर 3 ये है कि जब ये अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेने लगे, ना तो ये अपने बाद में बेस फॉर्म लेगा वर्ब की, टू प्ले, टू ईट, ना ये किसी नाउन को लेगा, ये लेगा जी भाई साहब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, जीरेंट को। और ये होगा सिर्फ 5% केसेस में। अब वो केसेस हमें ध्यान रखने हैं। तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि कुछ ऐसे स्पेशल नाउन्स, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स हैं इंग्लिश में जो इस फॉर्मूला को फॉलो करती हैं। ये एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब्स कौन से हैं भाई साहब? रूल 2 में जो आपको डार्क ब्लैक वाले मैंने वर्ड्स बताए थे, ये वही वाले तो हैं। लुक फॉरवर्ड टू, allude टू, रिफर टू, लीड टू, कम टू, डार्क ब्लैक वाले, देख रहे हो?
रोल 2 में जो मैंने आपको डार्क ब्लैक वाले कलर बताए थे ये रोल 3 में भी फिट बैठते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये डार्क ब्लैक कलर जो है एडिक्टेड, ये अपने बाद में नाउन तो लेता है रोल 2 के हिसाब से, नाउन तो ले लेगा, लेकिन रोल 3 के हिसाब से वक्त की ज़रूरत के हिसाब से वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी ले लेगा। आई एम एडिक्टेड टू टोबैको या सिगरेट्स, और ऐसा भी बोल सकता हूँ आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग सिगरेट्स। स्मोकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्मोकिंग सिगरेट्स। समझ पा रहे हो? तो ये जो डार्क ब्लैक वाले हैं ना, ये दोनों जगह फिट हो रहे हैं, रोल 2 में भी फिट हो रहे हैं, रोल 3 में भी फिट हो रहे हैं। अब इनको याद कैसे करना है? देखो, याद करने का सिंपल सा तरीका है, आपको इनके पीछे का लॉजिक समझाते हैं लिस्ट दिखा करके। ये है इनकी लिस्ट, रोल 2 में भी आपको बताए थे, ये रोल 3 में भी आएंगे। 3 में इनको सबको मैंने इकट्ठा कर दिया है, तकरीबन ये होंगे 3 3 6 3 9 12 और चौके 48 50 के करीब होंगे, है ना? देख लो इस लिस्ट को। अब इस लिस्ट को आपको याद करना तो है ही, ठीक है, रीडिंग में आएगी, याद भी हो जाएगी। इसके पीछे का लॉजिक समझना है। अगर कोई वर्ड इनमें से याद ना आ रहा हो तो आप कैसे अपना फॉर्मूला लगा के उसको निकाल लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इसमें से की, ठीक है, की टू इसी में आ रहा है ना, ये देखो यहाँ आ रहा है, और इस पर एक सेंटेंस बनाता हूँ। सेंटेंस ये बना रहा हूँ, हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। कामयाब मेहनत जो है कामयाबी का की है, यानी उसकी कुंजी है। टू के बाद में क्या लगाया मैंने? एक नाउन को लगाया, और किसके हिसाब से? रोल 2 के हिसाब से। रोल 2 में की नाम का एडजेक्टिव अपने बाद में नाउन लेता है अगर टू बीच में आ जाए तो, है ना? की किसके लिए? सक्सेस के लिए, तो की टू सक्सेस। अब लेकिन ये समझना है कि अगर इस सेंटेंस को ऐसा लिखना चाहूँ, हार्ड वर्क इज़ की टू गेट सक्सेस, तो इस केस में मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको सही करने के लिए मुझे क्या करना है भाई साहब? टू जो है अपने बाद में एक लेता है नाउन को, और जीरंड जो है वो भी रिप्लेस कर देते हैं नाउन्स को। तो मुझे यहाँ पे एक जीरंड लाना पड़ेगा वर्ब की जगह पे, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को रखना पड़ेगा। चेंज कर दो वर्ब को जीरंड में, गेट को लिख दो गेटिंग। अगर इतना समझ गए तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप पूछ रहे हो ना सर मुझसे, की के बाद में टू के बाद में गेटिंग क्यों आया, गेट क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि की जो है वो हमेशा अपने बाद में नाउन लेता है रोल 2 के हिसाब से। लेकिन जब आपने ज़बरदस्ती वर्ब इसके चिपकाई तो इसे क्या करेगा जी? इस नाउन को रिप्लेस कर देगा जीरंड से, ताकि वो जीरंड जो है नाउन की तरह बिहेव कर सके और इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करवाते हैं ये वर्ब से कि मेरे बाद नाउन लगता है, तुम नाउन बन जाओ, वर्ब के आईएनजी फॉर्म में बदल जाओ, मैं अपने आप तुम्हें नाउन मान लूँगी। और देखो एक सेंटेंस, मान लीजिए फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड टू आपके पास फ्रेज है, लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ आपको देखो दिया भी होगा लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू या लुकिंग फॉरवर्ड टू, हमेशा इसके बाद में नाउन आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग, मैं इस मीटिंग की तरफ जो है देख रहा हूँ, इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वी लुक फॉरवर्ड टू गुड न्यूज़, हम अच्छी न्यूज़ को जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लुक फॉरवर्ड टू करना मतलब आगे आशा रखना, रिस्पेक्ट जो है एक्सपेक्ट करना। लेकिन अगर मैं ऐसे सेंटेंस बना दूँ, वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। अब आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल ठीक तो है, पहले लुक फॉरवर्ड किया फिर मीट किया, फ्यूचरिस्टिक एक्शन है, लेकिन लुक फॉरवर्ड टू भैया अपने बाद में नाउन ले रहा है, इसको तो आदत पड़ चुकी है नाउन लेने की, रोल 2 के हिसाब से पड़ चुकी है ना। तो यहाँ पे जब आपने जैसे ही वर्ब को इस्तेमाल किया, जिसने वर्ब को बोला तुम जल्दी से जीरंड में बदल जाओ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में बदल जाओ, जिसको मैं नाउन मानता हूँ और मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। समझे लॉजिक से इस कॉन्सेप्ट को? एक सेंटेंस और दिखा दूँ, क्लोज टू, द टीम इज क्लोज टू अ विक्ट्री, टीम जो है क्लोज है एक विक्ट्री के, एक जीत के। टू के बाद में विक्ट्री नाम का नाउन लगा है और क्लोज टू अपने बाद में हमेशा नाउन लेता है। आई एम क्लोज टू यू, वी लिव क्लोज टू द पॉन्ड, है ना, दे लिव क्लोज टू द रिवर। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसा बनाना चाहूँ जबरदस्ती, द टीम इज क्लोज टू विन द मैच, टीम क्लोज है मैच को जीतने के, वर्ब यहाँ पे लगा दूँ तो ये क्लोज टू अपसेट हो जाएगा, ये बोलेगा मुझे तो नाउन चाहिए होता है मेरे बाद, ये क्या लगा दिया तुमने? इस वर्ब को वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चेंज करो, जीरंड बनाओ, जीरंड को मैं नाउन मानता हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो ये लिख देंगे जी, वी द टीम इज क्लोज टू विनिंग द मैच। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपने अब डिटेल में फॉर्मूला बेस समझ लिया। तीनों रोल्स को आपको समझना है और इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। इस क्विज के आंसर्स इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ। फॉर्मूला नंबर 1 ये लगाना है कि आपको फ्यूचरिस्टिक एक्शन दिखे तो आप वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला नंबर 2 ये लगाना है, अगर किसी चीज़ की तरफ जाते हो, फ्रांस की तरफ जा रहे हो, घर की तरफ जा रहे हो, गोइंग लिखा हो, कमिंग लिखा हो, तो उस केस में टू के बाद में नाउन लगाएंगे। या फिर किसी चीज़ को किसी चीज़ पे अप्लाई करवा रहे हो, आई एम डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स या टू यू, है ना, या टूवर्ड्स यू,
उस केस में वो खास लिस्ट जो है नाउन की, एडजेक्टिव की, वर्ब्स की, वो निकाल लो, कमेंट सेक्शन में रखिए फर्स्ट में। उस लिस्ट के बाद में अप्लाई करवाएंगे तो नाउन लगाएंगे। और रूल नंबर 3 ये कहता है, फॉर्मूला नंबर 3 ये कहता है, वो वाले नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव जो रोल 2 में अपने बाद में वर्ब भी ले लेते हैं, उन वर्ब्स को वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देना है, नाउन बना देना है। उस केस में एंश्योरिंग लिखेंगे, अरेस्टिंग लिखेंगे, व्हेन इट कम्स टू के बाद में, है ना। चलो अप्लाई करो इन फॉर्मूलाज को। कमेंट सेक्शन में आंसर डाल रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट से आंसर्स को निकाल लेना। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में किसी कॉन्सेप्ट में। कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स में डालना। अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहते हैं, मैं कोशिश करूंगा इसकी एक डाउट सॉल्वर क्लास और बना देंगे अलग से नेक्स्ट वीक के अंदर। कुछ रह गया हो तो वहाँ पे कवर हो जाएगा। अंटिल देन एक लाइक और एक शेयर। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।